गुड मॉर्निंग एनसीसी कैडेट्स। जैसे कि हम एनसीसी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कैडेट्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने एनसीसी का सिलेबस प्लस एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन और यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीसी हमने जाना था। आज हम एनसीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2 नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 1 देखेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस नामक टॉपिक के अंतर्गत एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे तथ्य सम्मिलित हैं। इसका बेसिकली एम जो है कि प्रत्येक कैडेट्स में या देश के विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करना है या राष्ट्रभक्ति का भाव, जिसे पेट्रोटिज्म कहेंगे, उस भाव को पैदा करना ये मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें उन कैडेट्स के मध्य में सेकुलर वैल्यूज़ जो हैं वो पनप सके और उनको राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं उसके प्रति प्रेरित कर सके। इसके द्वारा हम राष्ट्रीय एकता तथा सोशल कोहिजन के बारे में भी हम देखेंगे। इसका जो स्कोप है, यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस का जो स्कोप है, बहुत वाइडर स्कोप है। इसमें बेसिकली हम राष्ट्रीय एकता की जो संकल्पना है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके क्या उद्देश्य है और इस इंटीग्रेशन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कि इस दिशा में कैसे हम देश को मजबूत कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कि आपको विदित है कि हमारा एक विशाल देश है। इस विशाल देश में भौगोलिक से लेकर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संप्रदाय, विश्वास आदि अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन सब विभिन्नताओं के बावजूद हमारा देश एक सूत्र में कैसे पिरोया हुआ है या हम सब एक दूसरे के साथ कैसे वेल कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं और देश के संकट या सामान्य परिस्थितियों में हम एकजुट रहते हैं। इसी प्रकार से इसी नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बारे में हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सांस्कृतिक जो हमारी संपदा है, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो हमारी एक संपदा है। तो और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से लगातार कंटिन्यूएशन, ये हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो निरंतर विकसित होता गया और उसमें कौन कौन से इसमें बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो इस नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस नामक सिलेबस के अंतर्गत में हम मुख्यतः जो कवर करेंगे वो वेरियस टाइप ऑफ द रिलीजन, कौन कौन से कल्चर्स है, हमारे कौन से भारतीय संस्कृति या भारत देश के कौन कौन से ट्रेडिशन है, प्लस क्या कस्टम्स हैं, उसके बारे में हमें एक कैडेट्स को जानना आवश्यक है, जिससे कि वो एक संप्रदाय या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के कस्टम, रिलीजन इनको अच्छे से जान सके। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है और इसकी क्यों आवश्यकता है वर्तमान परिस्थितियों में और आगे के लिए भी। हमारे देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, एक देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हो सके, हम इसके लिए क्या क्या तथ्य होने चाहिए और क्यों आवश्यकता है वो बारे में जानेंगे। इसी के साथ इसी टॉपिक के अंतर्गत में जो इसमें टॉपिक आएगा, फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत ने आज़ादी कैसे प्राप्त की ब्रिटिश सरकार की 300 वर्षों की गुलामी के बाद, और कौन कौन से हमारे यहाँ प्रमुख मूवमेंट हुए, उनमें कौन कौन से नेताओं ने इसमें क्या योगदान दिया, वो सब टॉपिक हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसी के अंतर्गत में नेशनल इंटीग्रेशन नामक इस व्याख्यान श्रृंखला में हम नेशनल इंटीग्रेशन के सामने क्या क्या समस्याएं हैं
और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम उन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं राष्ट्रीय एकता में आने वाली, और आने वाले टाइम में हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम कैसे सामना कर सकते हैं, ये सब हम बातें देखेंगे। इसके अलावा हम विस्तार से देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि भारत विभिन्नता में एकता का देश है, यानी कि हमारे देश की जो विभिन्नताएं हमारे मजबूती का आधार हैं। यद्यपि यूरोप में विभिन्नताओं के कारण से फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कंट्रीज़ है, छोटे छोटे देशों में भाषाई के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, रेसिस के आधार पे बटा हुआ है पूरा यूरोप छोटे छोटे देशों में, परंतु इसके विपरीत भारत में ये विभिन्नता हमारी एकता का परिचायक है। इसको हम विस्तार से देखेंगे और ये कैसे हमारा डेवलप हुआ है। उसके बाद में भारत में फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर वर्तमान तक कौन कौन से फेमस लीडर्स रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषतः सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में, जिन्होंने भारत को नेतृत्व प्रदान किया, भारत को एक नई दिशा दी। ऐसे लीडर को भी हम यहाँ पर स्मरण करेंगे, उनको हम देखेंगे। इसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन के संदर्भ में कौन कौन से सशक्त नारे, स्लोगन्स जो कैडेट्स में जोश भरे, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना पैदा करे और अपने देश से प्यार या समर्पण की भावना पैदा करे, ऐसे हम इमेजेस को देखेंगे, ऐसे स्लोगन्स को देखेंगे हम इसके अंतर्गत। इसके अलावा हम लास्ट में इसी टॉपिक में कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूथ इन द नेशन बिल्डिंग, यानी कि हमारे युवाओं का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जय हिंद।